बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, दो एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत ख़तरनाक तरीन जंग के धाने पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इस अहम तरीन और नाजुक मौका पर ज़राए का यह दावा है कि GHQ में आर्मी चीफ की जानिब से एक खुसूसी मीटिंग का एहतमाम किया गया। नवाज शरीफ को इस ब्रीफिंग में शिरकत करने की खसूसी तौर पर दावत दी गई। नवाज शरीफ को अहम तरीन वज़रा और फौजी जर्नैलों की मौजूदगी में पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली से मुतल्लिक ब्रीफ किया समझाया जा रहा था। नवाज शरीफ इस ब्रीफिंग में थोड़ी देर तो दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन फिर अचानक उनके चेहरे से ये महसूस होता है कि वो बोरियत महसूस कर रहे हैं। आर्मी चीफ नवाज शरीफ के मूड को भांपते हुए अपने स्टाफ के एक ऑफिसर को इशारा करते हैं तो बावर्दी और मुस्तैद मुलाजम चिकन सैंडविच और चाय नवाज शरीफ समेत शुरका को सर्व करना शुरू कर देते हैं। ज़राए का दावा है कि चाय के बाद ब्रीफिंग दोबारा शुरू होती है और पहली सफ में नवाज शरीफ के साथ सीनियर वजीर और सीनियर फौजी जर्नैल बैठे हैं। दिफाई नोयत की गुफ्तगू अपने अरूज पर है और एक ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं कि भारत हमारी ज़मीनी और फ़ज़ाई सरहदों की खिलाफ वर्जी कर सकता है। नवाज शरीफ ने अचानक अपने करीब बैठे आर्मी चीफ को देखा और उनके कान में कोई बात करना चाहिए। आर्मी चीफ की तवज्जो ब्रिगेडियर साहब की तरफ मरकूज़ थी। उन्होंने ये समझकर कि शायद नवाज शरीफ कोई इंतहाई अहम पॉइंट उठाना चाहते हैं, अपना कान नवाज शरीफ के मुंह के करीब कर लिया। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के कान में कोई बात कही, जिसे सुनकर आर्मी चीफ के चेहरे के तासरात तब्दील हो गए। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने चंद लम्हे इंतज़ार किया, तवक्कुफ़ किया, फिर आर्मी चीफ के मिजाज को समझे बगैर नवाज शरीफ ने उनसे कदरे ऊंची आवाज़ में बात की। अब आर्मी चीफ के लिए मज़ीद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने पास बैठे जर्नैलों से कोई गुफ्तगू की और आनन फानन पाक भारत जंग पे के हवाले से बुलाई गई इस हंगामी ब्रीफिंग को वाइंड अप कर दिया गया। सीनियर हुकूमती वज़रा और सीनियर जर्नैल हैरान और परेशान थे कि नवाज शरीफ ने आखिर आर्मी चीफ साहब के कान में ऐसी कौन सी बात कही है जिसे सुनकर पहले आर्मी चीफ के चेहरे का रंग बदला और उसके बाद मामला उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और उन्होंने इशारा करवा के ये अहम तरीन ब्रीफिंग जो पाक भारत जंग के हवाले से अहम तरीन और हसास तरीन ब्रीफिंग थी उसको बंद करवा दिया। इस वाक़े के सबूत और दस्तावेज़ात भी जनाब हम आपके सामने रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ ने इस अहम तरीन फ़ौजी ब्रीफिंग में आखिरकार आर्मी चीफ साहब के कान में क्या कहा था। मगर इससे पहले आप नून लीग की जानिब से फैलाए गए वो तमाम तर लताइफ, बल्कि वो तमाम तर सफ़ेद झूठ आपको अपने जहन में लाना होंगे जो हालिया पाक भारत जंग के माहौल में नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से फैलाए गए। उस्मा बुखारी ने कहा कि सारा जंगी डिज़ाइन नवाज शरीफ ने तरतीब दिया था। इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक भारत के खिलाफ कार्रवाई की और तो और इसहाक डार साहब भी पीछे न रहे, मौसूफ फरमाने लगे नवाज शरीफ की रहनुमाई में भारत के खिलाफ कार्रवाई की गई। अयाज सादिक ने मज़ीद क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली और टीम को हदायत नवाज शरीफ ने दी थी। जी हाँ, लाहौर में वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें मौसूफ अयाज सादिक का ये कहना था कि दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने में टीम वर्क की कोशिशें थीं और जंग में नवाज शरीफ की हदायत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत शामिल थी। हमारे जवानों ने जानों के नजराने देकर पाकिस्तान को इस जंग में महफूज रखा, लेकिन क्रेडिट वो दे रहे हैं जनाब नवाज शरीफ को। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने आपके सामने कुछ मज़ीद चीज़ें शेयर की थी। मजाक में जो है मैंने आपको कहा था, मैंने ट्वीट भी किया था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने, रूस ने, चाइना ने, यूक्रेन ने, पता नहीं किस किस मुल्क ने नवाज शरीफ साहब से राबता कर लिया है कि जनाब आप जो है वो हमें जंगी मंसूबे डिज़ाइन करके दें। लेकिन नवाज शरीफ की मसरूफियत ज़रा ज़्यादा है, उन्होंने माजत कर ली है। और फिर ये भी ज़राए ने दावा किया था कि रहनुमाई क्योंकि नवाज शरीफ साहब फ़िज़ाई ऑपरेशन की कर रहे थे, उन्होंने जो है वो JF-17 थंडर के अगले दोनों टायरों में 30-30 और पिछले टायर के अंदर
35 हवा रखने की हिदायत दी थी। इस किस्म के बेशुमार लताइफ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करते रहे। आपको बताएंगे कि ये जिस ब्रीफिंग का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था, जो अहम तरीन ब्रीफिंग आर्मी चीफ साहब की जानिब से रखी गई थी, इसमें नवाज शरीफ ने क्या शर्मनाक हरकत की। आर्मी चीफ साहब के कान में उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जिसके बाद सारी की सारी जो ब्रीफिंग है वो वाइंड अप करना पड़ गई। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जनाब नून लीग की जानिब से ये प्रोपेगेंडा करने की आखिरकार ज़रूरत क्यों पेश आ रही थी, क्यों नून लीग का हर एक रहनुमा बार बार ये बात कर रहा था कि जनाब नवाज शरीफ ने ऐसा कर दिया, नवाज शरीफ ने वैसा कर दिया। असल में मामला ये था कि नवाज शरीफ ने जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 22 अप्रैल के बाद एक जंगी माहौल पैदा किया गया, तो पूरा हफ्ता 10 दिन तक नवाज शरीफ की जानिब से एक पुरस्रार किस्म की खामोशी रही। मरियम नवाज साहबा भी खुलकर बात नहीं कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब भी खुल के बात नहीं कर रहे थे। बात अगर दोनों चचा भतीजी करते भी थे, क्योंकि सरकारी ओहदे उनको दिए गए हैं चुनतखब हुक्मरान बनाकर, मजबूरी है उनकी बात करना, लेकिन बात करते भी थे तो अपनी इस गुफ्तगू में ना ही वो भारत का जिक्र करते थे, ना ही वो नरेंद्र मोदी का, ना ही RS नज़रिए का। जबकि नवाज शरीफ साहब तो मुकम्मल तौर पर खामोश थे, और इतने खामोश थे कि बैनुल-अक़वामी मीडिया भी उनकी इस पुरस्कार खामोशी के ऊपर आवाज़ उठा रहा था। और मुख्तलिफ इंटरनेशनल वेबसाइट्स ने तो बाकायदा तौर पर DW समेत इस हवाले से स्टोरीज़ भी की और इस सवालात भी उठाए कि आखिरकार क्या वजह है जिसमें मुख्तलिफ सियासी तज्ज़िया निगार ये पॉइंट उठाते हुए नज़र आए कि जनाब नवाज शरीफ साहब के कुछ मफादात हैं, कारोबारी भी हो सकते हैं, दीगर भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके कारोबारी मफादात को नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन इमरान खान साहब अपने 29 और 30 अप्रैल के ट्वीट के अंदर ये तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने रख चुके थे, जहां उन्होंने पुरजोर अंदाज में भारत की और नरेंद्र मोदी की मजम्मत की, पाकिस्तानी अवाम को एक होकर इत्तेहाद के साथ डट कर खड़े हो जाने को कहा पाकिस्तानी इदारों के साथ, और ये पैगाम दिया पाकिस्तानी इदारों की ख्वाहिश पर, पाकिस्तानी इदारों की रिक्वेस्ट पर कि हमें जनाब आपकी हमायत चाहिए। इस अहम तरीन मौका के ऊपर आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासी किरदार है उस हवाले से जनाब आप तनकीद न करें, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तानी अवाम को इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम दें। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब ये बात अगर ना भी कहते तो ये कैसे मुमकिन है कि ये कैसे हो सकता है कि इस अहम तरीन मौके पे जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है, जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े ना हों, पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े ना हों और भारत को भरपूर जवाब ना दें। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम यकजान हो जाए, यकजा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, जो है वो पाकिस्तानी इदारों के साथ मिलकर जो है वो भारत के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से जनाब सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, इस तरह से डट कर पाकिस्तानी इदारों के वो साथ खड़े हो गए कि जो भारतीय मीडिया है उसकी भी बोलती बंद हो गई और तस्लीम करना पड़ा पूरी दुनिया को भी, भारतीय मीडिया को भी। यहाँ तक कि DJ ESPR साहब ने भी आकर ये बात तस्लीम की कि जनाब पाकिस्तान की जो यूथ है उसने सोशल मीडिया के महाज पर भारतीय मीडिया को शिकस्त दे दी है, और उन्होंने खसूसी तौर पर पाकिस्तान की यूथ का शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की जानिब से भी बयान आया, आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने मुकाबला किया, और वो जो मुकाबला था वो कोई रवायती मीडिया की जानिब से नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया ने डट कर मुकाबला किया। कितनी बड़ी तादाद में लंबे चौड़े ट्वीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स और दीगर जो जनाब उनके प्लेटफॉर्म है वहाँ से वो सामने आए। पूरी दुनिया इसके ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस कर रही है कि नून लीग मुकम्मल तौर पर खामोश रही, नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। एक ढीला डाला बयान जब उनकी जानिब से आया भी तो उस बयान के अंदर भी ना ही कोई भारत के ख़िलाफ़ किसी चीज़ का जिक्र था, ना ही उन्होंने जो है वो नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। और पुरस्कार खामोशी की जो वजह इमरान खान साहब बता रहे थे, जो बैनुल-अक़वामी इदारे उठा रहे थे, उस पर जो है वो उन्होंने मोहर सब्त कर दी नवाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी का नाम न लेकर, भारत का नाम न लेकर, कि यकीनी तौर पर उनके कुछ ऐसे मफादात हैं माजी के, अगर उनके हरकत व सकनात को देखा जाए तो यकीनन उनके कुछ ऐसे मफादात हैं कि जो कि उन्हें खामोश रहने के ऊपर जो है वो मजबूर करने हैं। अब ये वो माहौल था कि जिस माहौल के अंदर पूरी की पूरी नून लीग की जानिब से एक बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश की गई कि जनाब इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे तो नवाज शरीफ थे जी, बड़ा टीम वर्क था जी, बड़ी हदायत उन्होंने दे दी जनाब, टीम के रहनुमा वो थे। हालांकि नवाज शरीफ साहब
को ये बात समझनी चाहिए कि उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने भी एक तकरीब के अंदर ये फरमा दिया, कहा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनको भी कहीं ना कहीं से डंडा आया होगा, कहा गया होगा कि जनाब ये पूरी नून लीग क्या बयानियाँ बना रही है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ा कि नहीं जनाब, ये जो सारे के सारे मामलात थे ये तो बराह रास्त आर्मी चीफ साहब देख रहे थे। अब हम लेकर जाते हैं जनाब आपको तारीखी दस्तावेज़ात की तरफ, उस तारीखी वाक़े की तरफ, उन तारीखी हक़ाइक़ की तरफ जो कि जनाब नवाज शरीफ साहब की असलियत को बेनकाब करते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के दफ़ाई मामलात में ख़ास तौर पर अगर वो भारत के ख़िलाफ़ हों तो कितनी दिलचस्पी लेते हैं। ये जनाब मेरे हाथ में किताब है, इसका नाम है रंगीला वज़ीर-ए-आज़म और इसके जनाब मुसन्निफ़ हैं अमजद हुसैन साहब। इस किताब का जनाब सफ़ा नंबर 63, 64, 65 है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये मौका है जनाब कारगिल जंग के मौके के ऊपर जब GHQ में एक नहायत अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें हसास इदारों के सरबराहान के अलावा नवाज शरीफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, हुकूमती नुमाइंदे भी थे। ब्रीफिंग शुरू हुई तो जनाब नवाज शरीफ बज़ाहिर चार्टों और नक्शों की जानिब देख रहे थे कि जनाब उन्हें क्या ब्रीफिंग दी जा रही है। उनको बताया जा रहा था कि किस तरह से जनाब जो है वो भारत के ख़िलाफ़ जो है वो हमारी कार्रवाइयाँ शुरू हैं। तो जब ये ब्रीफिंग थोड़ी सी आगे बढ़ी, शुरू में नवाज शरीफ ने इसमें थोड़ी दिलचस्पी ली, लेकिन फिर इस किताब के मुताबिक अचानक उनके चेहरे से ये महसूस होने लगा कि जैसे वो बोरियत महसूस कर रहे हैं। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के मूड को भांपते हुए अपने स्टाफ के एक अफसर को इशारा किया। नवाज शरीफ इस दौरान जाहिर करते रहे कि वो ब्रीफिंग से बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी दौरान बावर्ची और मुस्तैद मुलाजमों ने प्लेटों में मौजूद चिकन सैंडविच और चाय शुरका को पेश करना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद ब्रीफिंग रुकी, शुरका मीटिंग ने चाय पी और कारगिल ऑपरेशन के बारे में नवाज शरीफ साहब को दोबारा हालात से आगाह करने का सिलसिला शुरू हो गया। GHQ में होने वाले इस इजलास में आला अफसरान शामिल थे, पहली सप में सीनियर तरीन जर्नैल भी बैठे थे। जब दफाई नोयत की गुफ्तगू अपने अरूज पर थी और एक ब्रिगेडियर बता रहे थे कि आने वाले दिनों में भारत हमारे ज़मीनी और फ़िज़ाई सरहदों की खिलाफ वर्जी कर सकता है, तो नवाज शरीफ साहब ने अपने करीब बैठे आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ देखा और उनके कान में कोई बात करना चाहिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तवज्जो ब्रिगेडियर साहब की जानिब मरकूज़ थी। उन्होंने ये समझ कर के शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब को इंतहाई अहम पॉइंट उठाना चाहते हैं, अपना कान उनके चेहरे के करीब किया तो नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कान में कोई बात कही, जिसे सुनकर आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के चेहरे के तासरात तब्दील हो गए। नवाज शरीफ ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मिजाज को समझे बगैर उन्होंने कदरे ऊंची आवाज़ में उनसे कोई बात की। अब शायद आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए मज़ीद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा था। उन्होंने पास बैठे जर्नैलों से कुछ गुफ्तगू की और आनन फानन इस ब्रीफिंग को वाइंड अप कर दिया गया। सरताज अजीज़ और चंद एक दूसरे हुकूमती एहलकार जो इस ब्रीफिंग में मौजूद थे हैरान थे कि नवाज शरीफ ने आखिरकार ऐसी कौन सी बात जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कान में कही थी कि वो पहले हैरान हुए और फिर उन्होंने इशारा करके ब्रीफिंग को वाइंड अप करवा दिया। हैरान का लफ्ज़ जहाँ हल्का इस्तेमाल किया गया है, बाकायदा तौर पर ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के चेहरे के जो है वो तासरात बदले। मामला जनाब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, बर्दाश्त करना मुमकिन न रहा तो ये ब्रीफिंग वाइंड अप करवा दी गई। और जब नवाज शरीफ की सरगोशी में की जाने वाली गुफ्तगू के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यह ब्रीफिंग ख़त्म कराई तो कई जर्नैलों ने तजस्सुस की बुनियाद पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से पूछा कि जनाब ये आखिरकार किस्सा क्या था कि जिस पर आपने ब्रीफिंग ख़त्म करा दी, नवाज शरीफ साहब ने आपके कान में क्या कहा था? जिस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बताया, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू के दौरान पहला तो सवाल उनसे ये किया था कि सैंडविच किसने बनाए हैं। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस किताब के मुताबिक के अहम तरीन दिफाई नोयत की ब्रीफिंग में नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ से पूछ रहे हैं कि ये सैंडविच किसने बनाए हैं। और जब मैंने बताया कि हमारे मेस के तैयार करना है तो वो यहाँ पर रुके नहीं, उन्होंने अगला सवाल किया कि सैंडविच तैयार करने वाला बावर्ची कौन है। यही वो मौका था जब आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ तड़प कर रह गए। मामला उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और कि नवाज शरीफ इस दिफाई लिहाज से अहम तरीन ब्रीफिंग के अंदर बजाय ये पूछने के कि जंग की सूरत में हमारी पॉलिसी क्या होगी, हम क्या करने जा रहे हैं, इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे कि उन्हें जो सैंडविच पेश किए गए हैं उन्हें तैयार करने वाला बावर्ची कौन है। नवाज शरीफ ने सिर्फ यहाँ पर ही गुफ्तगू ख़त्म न की बल्कि ब्रीफिंग के दौरान ही उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कान में कहा कि सैंडविच तैयार करने वाले बावर्ची को वज़ीर-ए-आज़म हाउस भिजवा दें
ताकि वो मेरे बावर्ची को भी इतने लजीज खाने तैयार करने का तरीका सिखा दे। तो जनाब ये हैं नून लीग के रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ साहब। नून लीग के जो हमारे दोस्त और भाई हैं वो हमें गालियाँ ना दें, और इसी तरह से और जो हल्के हैं अहम तरीन हसास है वो जनाब हमें कोई धमकियाँ ना दें खुदा ना ख्वास्ता। बल्कि ये जो किताब लिखी गई है ना पाकिस्तान के अंदर, इंटेलिजेंस पब्लिशर्स हसन मार्केट उर्दू बाज़ार लाहौर, यहाँ जाएँ, अमजद हुसैन साहब से पूछें। और ये जो किताब है हम किसी भी जो है वो अदालत के अंदर, अदालती कमीशन के अंदर बतौर सबूत पेश करने को तैयार है। इस किताब के लिखने के बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी आ चुकी, इस किताब पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। 2 कापियाँ हैं जनाब इसकी, मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई हैं। तो जनाब ये तारीखी दस्तावेज़ात अगर इसके अंदर आई तो यकीनी तौर पर इसमें कोई हकीकत होगी, और अगर हकीकत नहीं है तो जनाब इस किताब की अभी तक तरदीद नवाज शरीफ साहब की जानिब से क्यों नहीं सामने आई। तो जनाब ये हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो पाक भारत जंग के इस माहौल में जंगी माहौल डिज़ाइन किया करते हैं, जंगी मनसूबा डिज़ाइन किया करते हैं, जबकि किताब बता रही है वो तो ये पूछा करते हैं कि ये सैंडविच किसने बनाए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।